नमस्कार, मैं हूं संजीव कपासिया और आप देख रहे हैं खबर फास्ट। वक्त है उत्तर प्रदेश के सबसे पॉपुलर शो द डिबेट शो का। और बात करेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने लखीमपुर में 4 किसानों की मौत सहित 8 लोगों की हत्या को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। शीर्ष अदालत ने यूपी सरकार से आज एफआईआर में नामित आरोपियों के नाम और उनकी गिरफ्तारी के बारे में विस्तृत स्टेटस रिपोर्ट मांगी थी, जो आज सरकार ने भेज भी दी है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि क्या आरोपी आम आदमी होता तो इतनी छूट मिलती। उत्तर प्रदेश के डीजीपी को सुरक्षित रखने के लिए कहा है कि एक एक सबूत उत्तर प्रदेश की पुलिस को सुरक्षित रखना है। लगातार विपक्ष भी इस पूरे मामले पर सियासत कर रहा है। आज इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के बहुत तेज तर्रार प्रवक्ता मनोज यादव हैं, वहीं कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए सृष्टि कश्यप हैं और भारतीय जनता पार्टी की ओर से राघवेंद्र सिंह हैं। सबसे पहला सवाल भारतीय जनता पार्टी से, राघवेंद्र जी, पहले भी आपने हमारे साथ चर्चा की है। अब सुप्रीम कोर्ट का जिस तरीके से रुख रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एफआईआर पे हमें भरोसा नहीं है, जिस तरीके की प्रगति रिपोर्ट है पूरे मामले को लेकर उस पर भरोसा नहीं है। अब क्या कहेंगे आप? देखिए संजीव जी, भारतीय जनता पार्टी निष्पक्ष तरीके से ईमानदारी से कार्रवाई को आगे बढ़ा रही है। अगर हम लोग कार्रवाई न कर रहे होते तो मंत्री जी के लड़के के खिलाफ सम्मन जारी ना होता, उनके घर पर नोटिस छपवा ना होती और पुलिस उनकी तलाश न कर रही होती और वो फरार ना होता। अगर उससे पुलिस का भय ना होता तो निश्चित रूप से अपना समर्पण कर दिया होता और आराम से पुलिस के संरक्षण में रह रहा होता। ये इस बात का घोतक है कि भारतीय जनता पार्टी ईमानदारी से कार्रवाई कर रही है और योगी आदित्यनाथ सरकार जो भी अपराधी है उनको दंडित करने के लिए वो दृढ़ संकल्पित है। इस पूरे घटनाक्रम को अगर आप शुरू से लेकर के अंत तक संजीव जी देखिए तो उसमें कहीं ना कहीं झोल जरूर नजर आता है। बहुत से लोगों की एक फुटेज चल रही है, वीडियो आपके सोशल मीडिया में चल रहा है। जो ये घटनाक्रम हुआ उससे पहले कुछ लोगों ने गाड़ियों की तोड़फोड़ की, कुछ गाड़ी में जो अन्य भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आए थे उनको पिटाई भी की डंडों से, उनको और हमले भी किए। उसके बाद ये तथाकथित 4 किसान जो है उनकी जो है एक्सीडेंट हुआ, जिसमें उनकी दुखद मृत्यु हुई। उसके बाद किस तरीके से संपूर्ण घटनाक्रम हुआ ये सब जांच के घेरे में और संदेह पैदा करता है। जो किसान जो बता रहे हैं, जो ये अपराधी लोग हैं, किसानों के बीच में जो अपराधी तत्व हैं जिन्होंने इस पूरे घटनाक्रम को इतने बड़े पैमाने पर अंजाम दिया, वो सभी निशाने पर है। और निशाने पर वो लोग भी हैं जो राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता अपने आप को कह रहे हैं, जो अगले वर्ष होने वाले चुनाव में सिर्फ इसका पॉलिटिकल माइलेज लेना चाहते हैं। संपूर्ण घटनाक्रम की 100% जांच होगी। दोषी चाहे जितना भी ताकतवर होगा, सरकार का होगा, प्रशासन का होगा या आपके किसी भी स्तर का जो अपराधी होगा उसको निश्चित रूप से दंडित किया जाए। मनोज जी हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जुड़े हैं। मनोज जी, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का रुख रहा है लखीमपुर खीरी मामले को लेकर, क्या अब आप क्या सोचते हैं, समाजवादी पार्टी क्या सोचती है इस पूरे मामले को लेकर? को सोचना मनोज जी, मैं कह रहा हूँ ये बात तो बीजेपी को सोचना चाहिए कि वो किस तरह की पार्टी है कि वो त्वरित न्याय करने वाली, तत्काल अपराधियों को खत्म करने वाली पार्टी एक सेकंड में ना वो न्यायालय पे विश्वास करती थी, ना वो किसी जांच पे एसआईटी पे विश्वास करती, वो तत्काल इनकाउंटर करके जस्टिस कर देती थी, ठीक वैसे ही जैसे तालिबानी लोग करते हैं। लेकिन आज क्या है, आज तो उसको संविधान, एजेंसी, ये जांच वो जांच, और जब सुप्रीम कोर्ट की फटकार पड़ी तो किस तरह पे आ गए और किस तरीके से अब बात करना और काम करना सरकार ने शुरू कर दिया। क्या वो केंद्रीय गृह मंत्री का बेटा मिला अथवा नहीं मिला, या तो नेपाल भाग गया, ये बात बीजेपी को बतानी चाहिए। लेकिन एक मजेदार बात आपको बता दे रहा हूँ, मैं आपको एक मजेदार बात बता दूं, बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। बीजेपी कह रही है और लगातार कह रही है कि हमारे कार्यकर्ताओं की भी हत्या हुई है, उस घटनाक्रम में उनके कार्यकर्ता भी मारे गए। क्या बीजेपी का एक सिंगल नेता गया अपने कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए? किस डर से नहीं जा रहे हो, पहली बात। और अगर आप ये कह रहे हो वो बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं, तो मुझे याद आता है उस पाकिस्तान का दोहरा चरित्र, जब उसके सैनिक मर जाते हैं तो वो अपने सैनिकों को भी लेने से मना कर देता है, वो कहते हैं हमारे सैनिक नहीं है। अरे भाई, भारतीय जनता पार्टी की तुलना पाकिस्तान से न करो मनोज जी। नहीं, मैं कह रहा हूँ उनकी सोच से। अरे दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, बताए ना, अगर वो सही है इनके बीजेपी के कार्यकर्ता तो उनसे मिलने जाना चाहिए ना, उनको भी आर्थिक। भाई आप क्यों इतने परेशान है भाई? हम लोग मिल भी रहे हैं, संपर्क भी कर रहे हैं
और कार्रवाई भी कर रहे हैं अपराधियों के ऊपर। आप इतना क्यों ज्यादा परेशान हो रहे हैं भाई? कम से कम भाषा पे संयम रखे तो अच्छा रहेगा। भाषा संतुलित भाषा का उपयोग करें तो हमें लग रहा है नहीं सर जी, आप लोग भाषा करने लगते हैं, ये बिल्कुल सत्य आपके लिए ऐसा स्तर होना चाहिए। संयमित भाषा बोले तो हमें लग रहा उचित होगा। आप बताइए, आप अपने भाई पाकिस्तान से करना उचित है क्या? आप खुद ही इस विषय को जरा सोचे। हमें लग रहा है किसी डिबेट का स्तर बनाए रखे तो ज्यादा बेहतर। हमारे कार्यकर्ता थे, डंके की चोट पर कह रहे हैं, हम लोग मिलने भी जा रहे हैं, हम लोग जो अपराधी तक तो उनके ऊपर कार्रवाई भी कर रहे हैं। आप लोग उत्तर प्रदेश को आग में झोंकने का काम करना चाहते थे, आप लोग उत्तर प्रदेश चाहते थे, आप लोग इसका राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं, आप लोग किस तरीके से इस तरह ही राजनीति कर रहे हैं, इससे पहले ऐसा देखने को नहीं मिला है। भाई आप लोग क्या अपने विषय पर गंभीर है? आप लोग राजनीति करने क्या कर रहे हैं? कम से कम अपने गरेबान में तो झांक के देखिए। आप लोग की राजनीति कर रहे हैं, दुर्घटना हो गई है। चार किसानों तो आजादी की लड़ाई में भागे थे, धैर्य रखिए। आप आजादी की माफी मांगी थी, जनता आप लोगों को देख रही है किस प्रकार से अराजकता की काम आप लोग कर रहे हैं। आप लोग जो है दंगा कराना चाहते थे, हमारी सरकार ने इसीलिए आप लोगों को रोकने का काम किया है। आप लोग धैर्य का परिचय दीजिए। अगर आप लोग ईमानदारी से काम करना चाहते हैं, ईमानदारी से आप लोग इस कार्रवाई को ही विवादित करना चाहते हैं, जो SIT को ही विवादित करना चाहते हैं, आप लोग किस प्रकार की राजनीति करते हैं? अरे मनोज जी, कम से कम उसको ध्यान रखा करिए। कौन सही है बताओ ना। किसान वहाँ कुछ गलत कर रहे थे, आप बताओ कि गलत कर रहे थे। विरोध करना गलत था, काले झंडे दिखाना गलत था, कौन सी बात गलत थी आपको बताना पड़ेगा। भाई संपूर्ण घटनाक्रम की जांच जो कि मैंने जो है शुरू में ही कहा है, शुरू से लेकर आखिरी तक घटना की जांच कायदे से अध्ययन किया जाए तो इसकी जो है न्यू में आप जैसे राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता मिलेंगे। आप ये बताइए, ये जो घटना हुई है इसमें 4 किसान लोग गाड़ी के नीचे आए हैं, उससे पहले का घटनाक्रम, उसके बाद का घटनाक्रम देखिए। ये जो आप जिसको किसान कह रहे हैं, जिनको किसान कहकर प्रमाणित कर रहे हैं, वे क्या किसान है? लाठी डंडे लेकर के आ रहे हैं, किसी को पीट पीट के हत्या कर देते हैं, क्या वो किसान है? ठीक है राघवेंद्र जी, मनोज जी हमारे साथ सृष्टि भी हैं, हमारे साथ सृष्टि कश्यप हैं। सृष्टि जी, अब SIT का गठन हो गया, पूर्व जस्टिस हाईकोर्ट के प्रदीप श्रीवास्तव इस मामले की पूरी तरीके से जांच करेंगे। अब कांग्रेस को क्या दिक्कत है? अब कांग्रेस लगातार इस बात को क्यों उठाना चाहती है, क्यों मामले को ठंडा नहीं होने देना चाहती सृष्टि? कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी माननीय प्रियंका गांधी जी जब पीड़ित परिवारों से मिली जाकर, तो उन सभी परिवारों का सिर्फ और सिर्फ एक रिक्वेस्ट था कि हमें इंसाफ चाहिए, हमें न्याय चाहिए। तो हम ये कैसे बोल रहे कि हम इस मामले को ठंडा पड़ने देंगे जब तक कि वो जो आरोपी है, जो दोषी है, उनको जब तक सजा नहीं होगी। आखिरकार 302 की धारा के तहत अभी तक क्यों अरेस्ट नहीं हुए हैं लोग? सुप्रीम कोर्ट को ये क्यों लगता है कि निष्पक्षता से जांच नहीं हो रही है? जिनके फादर गृह मंत्री, राज्य गृह मंत्री हैं, उनके अंडर में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं उनको बिना इस्तीफा दिए हुए कि निष्पक्षता से जांच होगी उनके खुद के बेटे के ऊपर? मान लेते हैं अगर वो कहते हैं उनका बेटा निर्दोष है, क्या उनका ये नैतिकता के आधार पर ये नहीं बनता है कि वो पहले इस्तीफा दे, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है, SIT गठन के बाद क्या जांच होती है, उसके बाद अगर आप निर्दोष है तो आप वापस अपने पद पे बैठ जाए। लेकिन क्या नैतिकता का आधार नहीं है कि आपको पहले इस्तीफा देना चाहिए? और कांग्रेस इस मुद्दे को तब तक दबने नहीं देगी जब तक उन सभी पीड़ित परिवारों को न्याय नहीं मिलेगा। ठीक है राघवेंद्र जी, हमारी वादा किया है, वचन दिया है उन सभी परिवारों को, और सबसे बोला है कि वो तब तक ये लड़ाई लड़ेंगी जब तक परिवारों को न्याय नहीं मिलेगा। सृष्टि जी ठीक है। राघवेंद्र जी, एक आरोप विपक्ष का बड़ा है, जब आप 302 के मुलजिम को 2-2 बार नोटिस देते हैं, क्या उत्तर प्रदेश की जो पुलिस है हमारी, वो 302 के आरोपियों को इस तरीके की छूट क्यों देती है? क्या आम आदमी होता तो इस तरीके की छूट मिलती? ये बड़ा आरोप है विपक्ष का। नहीं संजीव जी, बिल्कुल आप तय मानिए, अपराधी जो भी होगा, चाहे जितना कद्दावर होगा, उसको निश्चित रूप से दंडित किया जाएगा। ये जैसे मैंने शुरू में ही कहा था, अगर वो अपराधी किसी को, अगर उसको ये लगता पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है, पुलिस हमारे हितरक्षक है, तो निश्चित रूप से समर्पण कर दिया होता उसने, उसे क्या समस्या होती?
कम से कम बाहर से ज्यादा अंदर सुरक्षित रहता है। अगर वो मारा घूम रहा है, भाग गया है, तो इसका सीधा तात्पर्य है कि वो पुलिस से भयग्रस्त है, उत्तर प्रदेश सरकार की कार्रवाई से भयग्रस्त है। देखिए, सरकार जो है निष्पक्ष और ईमानदारी से अपना काम कर रही है, और ये जो विपक्षी दल है, ये लोग जो है उस कार्रवाई को विवादित करने के लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं। और मेरा सीधा आरोप है सुप्रीम कोर्ट के आपकी सरकार के ये लोग, अरे आप बताइए, अरे सृष्टि जी, अभी राजस्थान में आप लोगों ने सैकड़ों किसानों की हड्डी तोड़ दी मार के, कम से कम राजस्थान वाला मामला सुधार दिया होता। आप यहाँ पर ज्ञान दे रहे हैं, उत्तर प्रदेश पे हो रहा है, यहाँ पंजाब में जो ये किसान घंटाक्रम कर रहे हैं, 140 सड़कें जाम किए हुए हैं, आप लोग यहाँ पर ज्ञान देते घूम रहे हैं उत्तर प्रदेश में। आप लोग क्या कर रहे हैं अपने प्रदेशों में? वो भी तो देखिए सुप्रीम कोर्ट ने आज फटकार लगाई है, उस पे बात करिए। क्यों आखिरकार सुप्रीम कोर्ट को ये कहना पड़ा? सुप्रीम कोर्ट का पूरा सम्मान कर रहे हैं। नहीं है, सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि हमें डाउट है कि हम अगर सीबीआई को भी देंगे तो सीबीआई भी इसकी निष्पक्षता से जांच नहीं करेगी, बिकॉज वो गृह राज्य मंत्री है, और जब तक वो उस पद पे बैठे हैं तब तक इस पूरे मामले की निष्पक्षता से जांच नहीं होगी। सभी किसान पीड़ित भाई बहनों का सिर्फ और सिर्फ एक मांग है, मनोज जी, राघवेंद्र जी कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस का इतना इकबाल है, यदि इकबाल ना होता तो वो मुलजिम दौड़ा भागा ना घूमता। क्या आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश पुलिस का इकबाल बुलंद है उत्तर प्रदेश में? देखिए, एक डीलिंग चल रही है उत्तर प्रदेश की पुलिस और सरकार के बीच में। डीलिंग क्या है वो मैं आपको आपके इस न्यूज चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों को बता दूं और पर्दाफाश कर रहा हूं। 8 लोग खत्म हो गए, कितने दर्जन लोग घायल हो गए। क्या संजीव जी आप मुझे बता सकते हैं कि एक भी व्यक्ति, पुलिस डिपार्टमेंट का एक सिपाही तक सस्पेंड हुआ है क्या अब तक? एक सिपाही की बात कर रहा हूँ, ना मैं एसओ की बात कर रहा हूँ, ना मैं दरोगा की बात कर रहा हूँ, ना चौकी इंचार्ज की, ना सीओ की, ना एसपी की, इन सब की बात नहीं कर रहा हूँ। क्या एक सिपाही भी सस्पेंड हुआ? 8 लोग मर गए। इस्तीफा मंत्री का मांगा जा रहा है। सरकार पुलिस को, चूंकि लॉ एंड ऑर्डर ये विषय है, अगर एक बलवा भी हो जाता है तो थाना का थाना सस्पेंड हो जाता है। एक हत्या होती है गोरखपुर में, एक और फिर दूसरी हत्या दूसरे दिन होती है, 3 एसएचओ बदल दिए जाते हैं, 6 पे एफआईआर हो जाती है। 8 लोग मर गए, किसी को भी अब तक नहीं निलंबित किया गया, ना सस्पेंड किया गया। क्यों? अरे भाई जांच चल रही है, जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी, सरकार कह रही है। ना डीलिंग ये चल रही है कि पुलिस किसी तरह से, पुलिस को नाराज न करो, किसी तरह से मंत्री को, मंत्री के बेटे को बचा लिया जाए, क्योंकि पुलिस भी अपने रुख में आ चुकी है। चुनावी वर्ष है, 2 महीने 3 महीने बाद चुनाव है, तो कौन सुनेगा? इसलिए ये पूरी डीलिंग चल रही है। अरे भाई मनोज जी, आपको मुख्यमंत्री की बात पर भरोसा करना चाहिए। मुख्यमंत्री कह रहे हैं आरोपी कितना ही बड़ा हो उसको बख्शा नहीं जाएगा, भरोसा करना चाहिए आपको। बात जान लीजिए पूरी तरीके से, जिस तरीके से घटना स्थल पे सारी चीजें हुई, ये सरकार का फेल्योर है, प्रशासन का फेल्योर है कि नहीं है ये बताइए। घटना स्थल पे पुलिस भी थी, घटना स्थल पे किसान भी थे, घटना स्थल पे बीजेपी के गुंडे भी थे, तब फिर कौन सी जांच कर रहे हो आप? क्या गाड़ी का नंबर गलत था, ड्राइवर गलत था, गाड़ी की बीजेपी के मंत्री की नहीं थी, क्या नहीं था, या फिर बीजेपी के उस मंत्री के बेटे को लास्ट में पुलिस वालों ने बचाया नहीं बचाया वो घटना स्थल से? क्या ये बात सबको नहीं पता है क्या? फिर कब जांच करोगे? दूसरे वाले मौके में तो बिल्डिंग गिरा देते हो, दूसरा मौका होता है तो आप गोली चला देते हो, किसी नाबालिग को आप इनकाउंटर कर देते हो, बिकरू कांड में उसकी जांच तक नहीं होने देते कि वो व्यक्ति उसमें था कि नहीं, वो बच्चा 14 साल का था कि नहीं था अपराधी, वो गोली मार देते हो, पकड़ के उसको दौड़ा के टायर पंचर के बहाने उसको गोली मारते हो। ये भूला नहीं है, वो ब्राह्मण था, अपराधी नहीं था, 14 साल का बच्चा। अपराधी की कोई जांच, अपराधी नहीं थी। अरे नहीं होती है जांच जी, देखिए नहीं होती है जांच। आपके चैनल पे बैठ करके विकास दुबे को प्रमाण पत्र दे रहे हैं, वो अपराधी नहीं था। विकास दुबे ने कम से कम 25 हत्याएं की थी और 25 लगभग ब्राह्मणों की थी, वो एक स्थापित अपराधी था। आप उसका इसलिए ले रहे हो कि वो समाजवादी कार्यकर्ता था। अरे उत्तर प्रदेश में आप लोगों ने राजनीति का अपराधीकरण आप लोगों ने किया है, राजनीति का अपराधीकरण करने वाले आप लोग आप लोगों ने बड़े अपराधियों को लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा, विधान परिषद भेजा है, पूरे उत्तर प्रदेश की जनता ने देखा है। किस प्रकार से अपराधी पर बैठ करके
पुलिस के सीओ को दौड़ा घुमाते हैं, पूरे देश ने देखा है। आपके कन्नौज में नीरज मिश्रा की सरकार हत्या हो जाती है कि भारतीय जनता पार्टी के बूथों को बैठा था। अरे शर्म आनी चाहिए आप लोगों ने, जिस तरीके की राजनीति करते हो आप लोग। बेमई कांड में क्या कहते हो? बेमई कांड याद है आपको? पता चल गई होगी आदित्यनाथ की औकात कितने बड़े शेर थे, पता चल गई ना जब अपनों पे आई। अरे तो दिल में घुस गए थे। अरे ठीक है। अरे भाई अपराधी करना है मुझे। हम सबको, अरे मनोज जी 2017 से पहले अपना कार्यकाल भी याद करिए। चाहे उनकी रक्षा हमने याद किया है, हमने किसी के साथ आपके अन्याय नहीं होने दिया, हमने अन्याय नहीं होने दिया। अरे आप लोगों ने उत्तर प्रदेश को आप में छोके रखा था। दंगे रोज हुआ करते थे, ऐसा कोई पकड़ा नहीं होता जब दंगे नहीं हुआ करते थे। आप लोगों ने 1400 करोड़ की संपत्ति तो हमारी सरकार ने आप ही लोगों ने छुड़वाई है। सरकारी संपत्तियों में आप लोग कब्जा करके बैठे हुए थे। अरे कुछ तो शर्म करो। डीपी यादव, पूनम देवी, अन्ना शुक्ला सरा के अपराधियों को स्थापित करने वाले आप लोग हो। आप लोग तो राजनीति का अपराधीकरण करने वाले लोग हो। पूरा उत्तर प्रदेश जानता है आप लोग सफाई में थाने चलाया करते थे। लेकिन मनोज जी एक बात तो साफ है मनोज जी कि उत्तर प्रदेश के जो बड़े माफिया थे, जो सरकार के खिलाफ पहले सरकार चलाते थे, वो तो जेल में है। जो उत्तर प्रदेश में चाहे पूर्वांचल हो, चाहे मध्य हो, चाहे तमाम जो क्षेत्र हैं उत्तर प्रदेश में सरकार के समानांतर सरकार चलाने वाले लोग जेल में है। कार्रवाई तो की है उत्तर प्रदेश सरकार ने। बिल्कुल नहीं, क्यों? मुख्तार अंसारी योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में जेल गए क्या? कब से जेल में बंद है? 15 साल 16 साल से बंद है। अतीक क्या इनके कार्यकाल में जेल गए क्या? कब से वो बंद है? बहुत पहले से बंद है। किसको जेल भेज दिया? किसकी बात कर रहे हो? उन 2 कौड़ी के साइकिल चोरों को थाने में वीडियो बना के कि साहब हमको जेल में डाल दो, वो आप लॉ एंड ऑर्डर को उसको आप नजीर बनाना चाहते हैं। अरे हम लोग मूर्ख नहीं है, वो अलग बात है कि हमारा दल उत्तर प्रदेश का दल है, हम भले राष्ट्रीय पार्टी नहीं है, लेकिन इतना कम बुद्धि लेके कान से बहरा, आंख से अंधापन और मुख से गूंगापन, ये वाली राजनीतिक दल नहीं है हम। अरे ये बताइए 1400 करोड़ की संपत्ति किससे छुड़ाई गई? पूरा उत्तर प्रदेश देख रहा है। अरे वो तो आप ही लोग कब्जा किए तो सरकारी संपत्तियां। कौन बात बताइए। और जितने भी अपराधियों के एनकाउंटर हुए हैं उससे बड़े पैमाने पर आप पे कार्यकर्ता है। आप जानिए जरा, देखिए जरा, गूगल में सर्च करिए। 250 बड़े अपराधी। ठीक है सृष्टि से एक सवाल ले लें। मनोज जी, राघवेंद्र जी, मनोज जी आएंगे और आप मनोज जी आगे क्या करने वाली है, किस तरीके से संरक्षण देने वाली है अपराधियों को। मनोज जी, राघवेंद्र जी, सृष्टि भारतीय जनता पार्टी का आपकी नेता पर सीधा बड़ा आरोप यह है कि प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में राजनीति कर रही है लखीमपुर खीरी मामले को लेकर। वो हाथरस में भी राजनीति कर रही थी, वो उन्नाव में भी राजनीति कर रही थी। ऑपोजिशन है, अपने इलेक्टेड लोग हैं, वो अगर अपनी जनता के बीच में नहीं जाएंगे तो आखिरकार वो क्या करेंगे? वो ट्विटर खेलेंगे यहाँ बैठ के? जनता से मिलकर उनके दुख दर्द को बांटना। वो एक शहीद परिवार से आती है। ये हमारे जो किसान भाई वहाँ शहीद हुए हैं, इनकी भाजपा की गाड़ी के नीचे कुचले जाने पर वो क्या जाके वहाँ उनका बहन बेटियों के साथ दुख बांटना गलत बात है? वो राजनीति। अरे अखिलेश जी अब ट्विटर नहीं खेलते। अखिलेश जी कल लखीमपुर खीरी गए थे, आज बहराइच गए, ट्विटर नहीं खेल रहे। आप विपक्ष से क्या उम्मीद करते हैं? विपक्ष या तो अपना आंख कान बंद करके घर में बैठ जाए, तब आपको दिक्कत है कि विपक्ष दिखता नहीं है। जब विपक्ष वहां जाके दुख दर्द बांट रहा है, लोगों से मिल रहा है, उनकी संवेदना व्यक्त कर रहा है, तब भी आपको दिक्कत है कि वो राजनीति कर रहे हैं वहां पे। लेकिन कोरोना काल, लेकिन सृष्टि जी, कोरोना काल पूरे देश में रहा, दुनिया में रहा, उत्तर प्रदेश में रहा, तब तो प्रियंका जी उत्तर प्रदेश में नहीं दिखाई दी। उत्तर प्रदेश के प्रभारी हैं, उन पर जिम्मेदारी है उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को दोबारा खड़ा करना। वापस से 3 महीने पहले के जब आप रिपोर्ट देख लीजिए, प्रियंका गांधी का हर एक कार्यकर्ता, हर एक कांग्रेस पार्टी का वर्कर, आपके हाई कमीशन में कौन ऑक्सीजन पहुंचा रहा था दिल्ली में बैठ के? आपके उत्तर प्रदेश में किसने मेडिसिन और ऑक्सीजन कंसल्टेशन भिजवाए थे यहाँ पे? तो कृपया करके अपने फैक्ट्स को आप चेक कर लीजिए। वो एक प्रभारी है, इस वजह से वो शहीद परिवार से है, इसलिए वो शहीदों से मिलने गई थी, शहीद परिवार से मिलने गई थी, क्योंकि वो उस दुख को जानती हैं। वो इस परिवार से नहीं है जो अपने माँ बाप, अपने लोगों को बचाए रखे वहां पे, उनको संरक्षण में आरोपी होने के बावजूद। वो इस परिवार, इस पॉलिटिकल पार्टी से भी नहीं है जहां पे एक आरोपी को माल्यार्पण किया जाता है। ठीक है,
राघवेंद्र जी, अब तो राकेश टिकैत भी खुलकर सामने आ गए हैं। उनका कहना है कि 12 अक्टूबर तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होती है, अजय मिश्रा इस्तीफा नहीं देते हैं तो किसान यूनियन बड़ा आंदोलन उत्तर प्रदेश में खड़ा करेगी। अब तो बड़ी दिक्कतें हैं। नहीं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ईमानदारी से अपना काम कर रही है। जो भी अपराधी होगा, चाहे इतना ताकतवर होगा, चाहे प्रशासन से जुड़ा होगा, शासन से जुड़ा होगा, उसके ऊपर निश्चित रूप से कार्रवाई होगी और वो दंडित किए जाएंगे। संजीव जी, अभी ये जो कांग्रेस के प्रवक्ता है वो ये कह रही थी कि ये जो आपके जो क्या शब्द कहा था उन्होंने, शहीद, शायद शहीद परिवार से कहा था। हाँ, ये बताइए, इसका दुर्घटना जब कोई हो जाती है तो क्या उसे शहीद कहा जाता है? शहीदों परिवार का इन्हें नहीं पता है, उसे शहीद नहीं कहते हैं। सृष्टि जी, मैं जो भी घटना हुई इंदिरा गांधी जी के साथ, राजीव जी के साथ, उसकी मैं निंदा करता हूँ, लेकिन वो शहीद की श्रेणी में नहीं आते हैं। आप लोग क्यों ऐसी उलझुल हरकतें करते हैं, उलझुल भाषा बोलती है? कम से कम शहीद की परिभाषा आप करिए जाके क्या होता है। सृष्टि जी, वो शहीद की परिभाषा नहीं, शहीद नहीं कहलाते ये लोग। जो दुर्घटना थी जिसमें आपकी सरकार ने जो आतंकी जो लोग थे उनका एक स्टेटमेंट था कि मैं इन किसानों को 2 मिनट में ठीक कर दूंगा। ये एक छोटा समझा कांग्रेस सरकार से बाहर हुई है, करने में उन्होंने कोई भरोसा नहीं है कि यहाँ जांच निष्पक्षता से होगी। तो कृपया करके आप इतनी निर्मम हत्या को आप दुर्घटना नहीं कह सकते हैं। इस बात में उसका जो निंदा करता हूँ, बिल्कुल निंदा आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि 2 दिन शहीद की श्रेणी में नहीं आएंगे। नहीं, आपके 2 दिन पहले जाते हैं कि मैं आपके किसानों को 2 मिनट में ठीक कर दूंगा, उसके 2 दिन बाद ये कांड होता है वहाँ पे। ये निर्मम हत्या है, सोची समझी साजिश है, जिसको आप दुर्घटना नहीं कह सकते हैं, बिल्कुल नहीं कह सकते हैं आप। लेकिन सरकार कार्रवाई की बात तो कर रही है सृष्टि जी। आप कार्रवाई करिए, बिल्कुल करिए, लेकिन आप इस एक नरसंहार को आप दुर्घटना का नाम देके रफा दफा नहीं कर सकते हैं। बहुत सिंपल सी बात है, जो है वो है। आप अब चीजों को ऐसे ब्रश आउट नहीं कर सकते कि नहीं ये हो गया, एक छोटी सी दुर्घटना थी, वहां मारे गए हैं लोग, कुचले गए हैं गाड़ी के टायर के नीचे, जहां वहां काफिला आराम से जा रहा था। 2 दिन पहले का स्टेटमेंट है कि मैं इन किसानों को 2 मिनट में ठीक कर दूंगा, उसके 2 दिन बाद उनके सुपुत्र ये कांड करते हैं वहां बैठ के। मेरा तो कहते कहते गला बैठ गया है कि सरकार अपनी काम ईमानदारी से कर रही है, इतनी ईमानदारी से कर रही है। मंत्री जी का लड़का अगर ठीक है। राघवेंद्र जी, आपका भी धन्यवाद। मनोज जी, आपका भी धन्यवाद। सृष्टि जी, आपका भी धन्यवाद। लखीमपुर खीरी मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट के रुख के बाद अब उत्तर प्रदेश में विपक्ष भी पूरी तरीके से सरकार पर हमलावर है। हालांकि सरकार, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया है कि आरोपी कितने ही बड़े हों, उनको बख्शा नहीं जाएगा। अब देखना यह होगा कि मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी कब तक होती है। फिर मिलेंगे किसी बड़े मुद्दे के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।